भाजपा रोहतास जिला अध्यक्ष तिलौथू निवासी सुशील कुमार के माता के श्राद्ध कर्म में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शामिल हुए। सुशील कुमार मोदी के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं व बाजार वासियों ने तिलौथू में माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं स्थानीय सांसद छेदी पासवान के आगमन पर तिलौथू पूर्वी पंचायत के उप मुखिया अजीत कुमार एवं बाजार वासियों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। सुशील कुमार जिला अध्यक्ष है के माता जी का श्राद्ध कर्म में माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी आए हुए हैं। उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाते हैं ये नजारा। आइए, अब सुशील कुमार मोदी इस तिलौथू में आ चुके हैं और उनकी स्वागत यहाँ की जा रही है, भव्य स्वागत की जा रही है। कैमरामैन से कहूँगा कि ये कैमरा थोड़ा ये दिखाया जाए कि किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। देखिए, अभी सुशील कुमार मोदी जी का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। ये भाजपा के पूरे कार्यकर्ता लोग, पूरे प्रखंड के लोग, पूरे जिले पे देखे सुशील कुमार मोदी का किस तरह से लोग स्वागत किया। अभी छेदी पासवान, स्थानीय सांसद छेदी पासवान का स्वागत करने के लिए हमारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपको कहेंगे कि ये स्वागत के लिए छेदी पासवान को, माननीय सांसद छेदी पासवान का स्वागत करने के लिए बाजारवासी लगे हुए हैं। या कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा देखें सांसद छेदी पासवान को किस तरह से स्वागत कर। देखिए अभी किस तरह से स्वागत। इन लोगों की मिली भगत का परिणाम है कि खाद बड़े पैमाने पर नेपाल जो है और उसकी स्मगलिंग हो रही है, जा रहा है, यानी वहाँ उधर नेपाल जा रहा है। तो नीतीश कुमार जब से भाजपा का उन्होंने साथ छोड़ा तो उनको किसानों की कोई चिंता नहीं है और इसलिए राज्य सरकार को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए। धान की खरीद में तेजी लानी चाहिए। टैक्स को जो सीसी दिया है, कैश क्रेडिट, उसकी मात्रा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप अगर 20,000 रुपया देंगे, 30,000 रुपया देंगे तो कितना धान खरीदाएगा उसमें से। इसलिए सीसी लिमिट बढ़ाना चाहिए सरकार को। और किसान टैक्स को बेचने के बजाय, क्योंकि बाजार का भी रेट 1600-1700 रुपये है, वहाँ 7 दिन में भुगतान हो रहा है, यहाँ महीनों लग जाता भुगतान में, समय लग रहा है। तो किसान जो है वो बाजार में बेचने के लिए बाध्य हो रहा है। और जब 2040 रुपया रेट है तो क्यों किसान को कम पेमेंट होना चाहिए। सभी लोगों की मिली भगत है और उसी मिली भगत का परिणाम है कि जो धान की खरीद का मामला वो पूरी तरह से और ध्वस्त हो चुका है। इतना ही मुझे कहना था, आपको कुछ जानना पड़ेगा। इतना बोलते कि उसमें कुंची बचा जी, इसमें पूछो ना यार। तो जरहली साहब तो रोज बोले रहे पटना से, आज 16 दिन हो गया लगातार हम बोल रहे हैं। फर्क ये पड़ रहा है कि पहले उसना नहीं अरवा खरीदा जा रहा। पिछले साल से सरकार ने उसना जो है अनाउंस कर दिया कि उसना लेंगे। इस साल और ज़्यादा कड़ाई कर दिया। तो किसानों को जितना सीसी मिलता है
वो पहले की तुलना में कम कर दिया गया। हम लोग जितना दे रहे थे उनको, और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते थे। मैं स्वयं भी जब सरकार में था, उसके अभी कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और 2040 रुपया जब न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया, तो किसानों को वो दाम मिलना चाहिए। लोग देखते थे, प्रयास करते थे कि कैसे ठीक हो। इस समय कोई प्रयास करने वाला भी नहीं, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। तो मैंने कहा कि जो अरवा मिल है और जो लोग कन्वर्ट करना चाहें उसना, बात सही है कि बिहार में बड़ी संख्या में लोग उसना चावल खाते हैं, अरवा चावल नहीं खाते। साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अगले 1 साल तक 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का ऐलान किया है। पूरे देश के करीब 81 करोड़ लोगों को, और बिहार में भी 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज अगले 1 साल तक मुफ्त मिलेगा। और इसी मुफ्त अनाज का ही परिणाम है कि कोविड के दौरान जो बड़ी संख्या में गरीब जो है वो अत्यधिक गरीबी में जा सकते थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि भारत ने चूँकि मुफ्त खाद्यान्न दिया, तो जो एक आबादी बड़ी संख्या में भोजन के अभाव में और एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा सकती थी, वो जाने से बच गई। हम लोगों ने लोगों को बचा लिया। इसलिए जो मुफ्त में 5 किलो अनाज अगले 1 साल तक देने का निर्णय लिया है, उसके लिए भी हम भारत सरकार को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। घाट सारे बंदोबस्ती नहीं हुई। देखिए, दारू और बालू ये 2 राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोगों का मुख्य धंधा है। और आप देखेंगे अवैध व्यापार करने वाले कौन लोग हैं बालू और दारू में, तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग ही बड़ी संख्या में दिखाई पड़ते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग ही बड़ी संख्या में दिखाई पड़ते हैं। और अब दूध की रखवाली दिल्ली को दे दिया। बालू महकमा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को मिल गया। और जितने बालू माफिया हैं ये सब लालू से मिले हुए हैं, तेजस्वी यादव से मिले हुए हैं। और अभी तो हमको ये भी मालूम पड़ा कि करबंदिया में बड़े पैमाने पर खुलेआम अवैध खनन प्रारंभ हो गया, जो हम लोगों ने रोकने का काम किया था। तो इसलिए अब नीतीश जी का नियंत्रण खत्म हो गया है शासन प्रशासन पर। उप मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है। अभी कोविड की बैठक हो रही थी, मुख्यमंत्री गायब, ये डिप्टी सीएम गायब थे 3 दिन पहले। जो कोविड की को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी, स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव। 6 विभाग और किसी विभाग से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर बिहार की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और अब नीतीश जी के कंट्रोल के बाहर चीज़ें हो गई हैं, वो उसको संभाल नहीं सकते। आपको कोई सूचना है क्या कि पलट के आ रहा है? नहीं, उनके लिए तो सारा रास्ता बंद हो गया, सारा रास्ता बंद हो गया। जो नाक भी रगड़ेंगे तो भी उनको अब प्रवेश जो है एनडीए के अंदर नहीं मिलेगा।
देखिए वहाँ भी वो खेला खेल रहे हैं। जगता बाबू का बयान आया है दिल्ली के अखबार में 7 दिन पहले कि नीतीश जी को त्याग करना चाहिए और मुख्यमंत्री का गद्दी छोड़कर तेजस्वी को सौंप देना चाहिए। लेकिन नीतीश जी अब कह रहे कि अगले विधानसभा में नेतृत्व करेंगे। 2 साल तक अब वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और अगला विधानसभा चुनाव कौन देखा है? 2025 में तो बीजेपी आ रही है, तो लालू यादव भी इतने मूर्ख नहीं। इसलिए 2023 का वर्ष जो है ये राजनीतिक उठा पटक का वर्ष होगा, उथल पुथल का वर्ष होगा। अगर नीतीश जी जल्दी से जल्दी तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल उनको गद्दी से उतार भी सकती है। जैसे मैंने कहा कि 2023 जो है ये भारी राजनीतिक उथल पुथल का वर्ष बिहार के लिए बनेगा। नीतीश जी अब 3 महीना से दिल्ली गए भी नहीं किए। कह रहे थे कि विपक्षी लोगों को एक करेंगे, 1 बार या 2 बार गए, लगातार गए 2 बार। उसके बाद आज 3 महीना हो गया तो कोई उनको घासी नहीं डाल रहा है, कोई उनको महत्व नहीं दे रहा है। इसे कुल मिलाकर बिहार की स्थिति खराब हो रही है। इसलिए 2023 का वर्ष राजनीतिक उथल पुथल का वर्ष है और 2023 में लालू यादव बाध्य कर देंगे नीतीश कुमार को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने। ये चूहा बिल्ली का खेल अभी चलने वाला है। चलिए हो गया बहुत। बिना कोई उसना मिल व्यवस्था किए और अनिवार्य कर दिया उसना खरीदना है, नहीं सप्लाई का है मिलर को। और इसलिए आज 26 दिसंबर हो गया, 22 दिसंबर हो गया, इतनी धान खरीदना था जो था उसे काफी धान की खरीद हुई। नमी की भी कोई बहुत नहीं हुई, जो हर नमी की समस्या है। तो धान में नमी की समस्या नहीं थी। इस समय कोई माई बाप नहीं है, कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के मन को कोई मतलब नहीं है। और जो कृषि में वो तो प्रभार में सुधाकर सिंह ने दे दिया और सर्वजीत को प्रभार में है। उसी पर खाद बड़े पैमाने वाला बाजारी हो रही। सरकार ने पर्याप्त की आपूर्ति, कहीं कोई खाद की कहीं है, उल्टे पहले से खाद की आपूर्ति की सरकार ने।